अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीपीएससी कंप्यूटर साइंस लेक्चरर एग्ज़ाम में अक्सर एक क्वेश्चन रिपीट होकर आता है, ये है नेटवर्क से सबनेट मास्किंग से रिलेटेड। सबनेट मास्किंग क्या है, इसको जानने से पहले आपको आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए। और आईपी एड्रेस सिंपली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है और आप नेटवर्क पर कोई भी डिवाइस जो है बग़ैर आईपी एड्रेस के नहीं होती, और एक ज़रूरी एक आइडेंटिटी है जो कि नेटवर्क पर ट्रैवर्स करने के लिए ज़रूरी होती है। अब आईपी एड्रेस क्या है, ज़रा हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आईपी एड्रेस इज़ एन आइडेंटिफायर फॉर अ कंप्यूटर और डिवाइस ऑन नेटवर्क। देखिए, आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर का, डिवाइस का, टैब का या इवन देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी इंटरनेट पर है, वो ऑब्जेक्ट कोई थिंग, जिस तरह आजकल आईओटी का दौर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, और हर छोटी सी छोटी चीज़ भी आपके घर की जो है वो इंटरनेट पर होगी, और जाहिर है वो इंटरनेट पर तभी होगी जब उसको एक आईपी एड्रेस असाइन होगा। तो बेसिकली आईपी एड्रेस जो है वो एक आइडेंटिटी है, वो तभी उस आइडेंटिटी एक ऑब्जेक्ट जो है उस आइडेंटिटी के साथ ही एक नेटवर्क पर आ सकती है। नेक्स्ट आपको आईपी वर्जन 4 का एक एड्रेस नज़र आ रहा है, 192.168.1.0। ये बेसिकली 4 ऑक्टेट्स पर मुश्तमिल है, और इसे ऑक्टेट क्यों कहते हैं? ऑक्टेट निकला है ऑक्टा से, ऑक्टा मींस 8, यानी हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। अगर आप इसकी बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपको 8 बिट्स मिलेंगी हर ऑक्टेट में, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट। ये आईपी वर्जन 4 का है, जबकि अब चूंकि आईपी वर्जन 4 ऑब्सोलीट हो गया, वर्ल्ड इस वक्त स्विच कर रही है आईपी वर्जन 6 पर, चूंकि इसकी जो तादाद है नंबर ऑफ आईपी वर्जन 4 की, वो बहुत शॉर्ट रह गई है और इतनी ज़्यादा अकोमोडेट नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, और वक्त के साथ साथ आपको ज़्यादा आईपी एड्रेसेस रिक्वायर्ड हैं। अगर आप हर चीज़ को एक आईपी एड्रेस देना चाहते हैं, हर एक छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को भी अगर आईपी एड्रेस साइन करना चाहते हैं, तो वो फिर आईपी वर्जन 6 ही उसको केटर कर सकता है। इसकी जो रेंज है, हर ऑक्टेट की मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा सकती है? 0 से 255 तक, जबकि एक आईपी एड्रेस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस, दूसरा होस्ट एड्रेस। आईपी एड्रेस को आप इस डायग्राम की मदद से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आपको 4 कंप्यूटर्स दिखाए गए हैं, हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस असाइन किया गया, और एक रेंज आपको नज़र आ रही है 192.168.1.1 पहले कंप्यूटर को, फिर 1.2 सेकेंड को, फिर 1.3 थर्ड को, और 4, जबकि एक नेटवर्क का भी एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने जैसे देखा लास्ट, इसमें एक आपके पास नेटवर्क एड्रेस होता है और एक होस्ट एड्रेस होता है। यहाँ पर आपको 4 होस्ट एड्रेसेस नजर आ रहे हैं, इसमें कोई नेटवर्क एड्रेस नजर नहीं आ रहा, जबकि ये एक नेटवर्क होगा बेसिकली, और नेटवर्क का भी अलग से एक एड्रेस होगा। आपका एक पैकेट जो है अगर आपके नेटवर्क तक पहुंचेगा तभी पहुंचेगा जब एक नेटवर्क का एड्रेस उसको पता होगा, तो वो फिर एक नेटवर्क के जरिए, नेटवर्क एड्रेस के जरिए से वो आपके नेटवर्क तक पहुंचेगा, और फिर अगर किसी स्पेसिफिक होस्ट पर उसने पहुंचना है तो वो फिर होस्ट एड्रेस, जिस तरह ये आपको 4 दिखाए गए हैं, फिर ही वो यानी दोनों एड्रेसेस जो है वो मैटर करते हैं आईपी एड्रेस में। राइट जी, नेक्स्ट आपके पास ये ज़रा यहाँ थोड़ा सा इजीली आप इसको समझ सकते हैं। इसमें ब्लू कलर में नेटवर्क एड्रेस दिखाया गया और रेड कलर में होस्ट एड्रेस दिखाए गए। 4 होस्ट, तो हमारे पास 4 होस्ट एड्रेसेस हैं और एक नेटवर्क एड्रेस। तो इस नेटवर्क एड्रेस, यहाँ पर इस नेटवर्क का क्या एड्रेस है? बेसिकली ये है 192.168.1.0, यानी नेटवर्क एड्रेस .0 रखा है हमने, जबकि अंदर जो 4 होस्ट हैं उनको हमने कह दिया .1, .2, .3 और .4। Now, which portion of IP address is network address and which portion of IP address is host address? अब आप देखिए, ये जो कलर आपको नजर आ रहा है, इसमें ब्लू कलर में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये आपका नेटवर्क एड्रेस है, जबकि 2 जो है, जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये आपका होस्ट एड्रेस है। अब आपका जो राउटर है उसको कैसे पता चलेगा कि ये आपका जो पैकेट आया है उसके पास, तो ये किस होस्ट से बिलोंग करता है और ये किस नेटवर्क पर जा रहा है? तो बेसिकली वो सबनेट मास्क से ही डिस्टिंग्विश करेगा उसको। जब देखेगा कि इसका सबनेट मास्क ये वाला है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है 255.250.255.255.0, तो अगर ये सबनेट मास्क है तो इसकी बेसिस पर उसको पता लग जाएगा कि इसका क्या नेटवर्क एड्रेस है और क्या इसका होस्ट एड्रेस है। जस्ट आप इसमें लें, जो आपका सबनेट मास्क है ना, बेसिकली आपको बताएगा नेटवर्क एड्रेस। नेक्स्ट हम सबनेट मास्क की जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं। इट्स एन एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस। बेसिकली सबनेट मास्क जो है ये आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क और होस्ट पोर्शन, यानी सेग्रीगेट कर देता है, आइसोलेट कर देता है कि ये आपके आईपी एड्रेस का जो है नेटवर्क का पोर्शन है और ये होस्ट पोर्शन है। यहाँ पर आपको बाइनरी नोटेशन में भी जरा मजीद क्लियर करके दिखाया गया है। इट इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी नोटेशन। देखिए, आपको पता है कंप्यूटर सारा बाइनरी पर बेस कर रहा होता है, जबकि ये डेसिमल हम समझते हैं
और हम चूंकि इसको समझते हैं, हम इसको डेसिमल पर ही हम ज़ाहिर इसको परसीव करेंगे, जबकि कंप्यूटर इसको डेसिमल पर परसीव करेगा। और वो जो आपकी जो ज़ाहिर है उसने अगर आइडेंटिफाई करना है नेटवर्क और होस्ट पोर्शन को, तो उसने बाइनरी पर ही ऑपरेशंस जो है उनको परफॉर्म कर रहा होता है। अब ज़रा देखें, ये जो आपको आईपी एड्रेस नज़र आ रहा है, इसकी बाइनरी आपको नज़र आ रही है। 192 की जो बाइनरी है वो क्या है, वो 11 और आगे 6 सिफर आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह 168 की भी बाइनरी नजर आ रही है आपको, 1 की बाइनरी नजर आ रही है, और आपकी 2 की भी आपको बाइनरी नोटेशन जो है वो नजर आ रही है। इस तरह नीचे जो आपको है 255 जो डॉट्स नजर आ रहे हैं और फिर 0, ये आपकी इसकी भी आपको बाइनरी नजर आ रही है। और आपको पता है 255 कैसे आपको मिलेगा, जब आपकी तमाम 8 जो इस ऑक्टेट में जो 8 बिट्स हैं वो सारे के सारे ऑन हो, तो फिर आपको 255 मिलेगा। इसी तरह सेकेंड ऑक्टेट में भी तमाम ऑन है, थर्ड में भी तमाम ऑन है, और जो लास्ट पोर्शन है 0 वो बेसिकली होस्ट का पोर्शन है, तो इसलिए उन्होंने इसको 0 किया हुआ है। तो इस तरह से आपका आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क जो है ना, ये साथ साथ चलते हैं। और आपने अगर आईपी एड्रेस में से एक चीज को आइडेंटिफाई करना है नेटवर्क पोर्शन को, तो आप सबनेट मास्क के थ्रू ही कर सकते हैं। यहाँ आपको 8 बिट ऑक्टेट चार्ट दिखाया गया और आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा किस तरह से एक सबनेट मास्क में जो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 255 भी आपने देखा, 255 कैसे ये आपकी ये वैल्यू कैसे बन गई, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखें, आप अगर देखें तो 8 बिट ऑक्टेट चार्ट में टोटल 8 प्लेसेस होती हैं। एक आपकी राइट मोस्ट है जो कि 1 है वैल्यू, और फिर 2 है, 4, 8, 16, 32, 64, 100, और बेसिकली ये 2 की पावर्स हैं। और इसमें 128 कैसे बनते हैं, 2 की पावर 7। इसी तरह 64 कैसे बनेगा, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 से 32 बनेगा। तो इस तरह से अगर आपके देखें, अभी आपने देखा ये जो 255 है कैसे बना, जब आपके तमाम वंस जो हैं तमाम प्लेसेस पर 1 है, और अगर तमाम प्लेसेस पर 1 है तो इट मीन्स आप इन सब वैल्यूज को अगर ऐड अप कर दें तो फिर आपका 255 बन जाएगा। यानी वो नीचे मैंने मेंशन भी किया हुआ, इफ अ नंबर इज 1 एट ऑल प्लेसेस देन यू शुड काउंट इट, यानी आप इसको काउंट करें तो ये क्या बन जाएगा, 255। और अगर 0 है, इनमें से किसी प्लेस पर भी आपका 0 आ जाता है तो फिर आपने उसको काउंट नहीं करना। यहाँ पर आपको अभी अंदाजा नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल देखें, आपको आईपी एड्रेस है, जिस तरह आईपी एड्रेस में आपको कुछ जगहों पर 0 भी नजर आ रहा है, कुछ जगहों पर 1 भी नजर आ रहा है। तो जहां जहां 0 है आपने उसको काउंट नहीं करना, और जहां 1 है उसको आपने इस चार्ट की मदद से काउंट करना है, उसकी जो प्लेस की पोजीशन है उसको काउंट कर लेना। यहाँ आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो एड्रेस है देखें 192.168.1.0, ये 192 कैसे बना। 192 बना जब आपके पास सिर्फ पहली जो 2 पोजीशंस हैं 1 और 1 वो ऑन है, ठीक है। आप उनकी वैल्यूज को एडअप कर लें 128 प्लस 64, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 192। इसी तरह 168 कैसे बना, 168 की हम जरा देखते हैं कौन कौन सी पोजीशंस जो हैं वो ऑन होंगी। ये देखिए आपके सामने क्लियर है कि 168 के लिए 128 ऑन है, 32 भी ऑन है और 8 भी ऑन है। इन पोजीशन पर जो वैल्यूज आप इनको एडअप अगर कर लें तो ये बन जाता है 168। तो इस तरह से आपका ये आईपी एड्रेस बना हुआ है, यानी कुछ पोजीशंस पर 1 ऑन है और कुछ पोजीशंस पर वो 0 है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो 1 है आपकी थर्ड प्लेस पर आपको 1 है, ठीक है। ये 1 कैसे बना, जब आपके पास तमाम लेफ्ट मोस्ट बिट्स और आपकी 0 हैं, और जो है आखिरी वाली पोजीशन जो है ना वो 1, उसको आप देख लें और उधर जस्ट 1 ही है, तो वो 1 ही कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह सबनेट मास्क का भी फिगर जो है वो बना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये सबनेट मास्क का फिगर नजर आ रहा है 255.255.224। अगर आप देखें ना 224 ये कैसे बना 224, तो ये बेसिकली आपके जो ऑक्टेट के 3 लेफ्ट मोस्ट बिट्स जो हैं ये ऑन हैं, यानी लेफ्ट साइड पर 128 आपको मिलेगा, और फिर 64 ये वाला भी ऑन है, और 32 वाला पोजीशन जो है ये भी ऑन है। तो ये तीनों को जगह आप ऐड कर दें तो ये बन जाता है 224। अब यहाँ पर आप एक सवाल पैदा होता है, अभी आपने देखा इससे पहले कि सबनेट मास्क जस्ट 255 पर ही बेस्ड होता है। नो, ये जो सबनेट मास्क होता है ना बेसिकली ये डिफरेंट क्लासेस का डिफरेंट होता है। हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेसेस में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डिफरेंट टाइप्स के आईपी एड्रेसेस होते हैं, और हर क्लास के लिए अलग एक जो है आपका डिफॉल्ट एक सबनेट मास्क होता है। फॉर एग्जांपल वो जो अभी मैंने आपसे बात की थी ना 255.255.255 वो था डिफॉल्ट सबनेट मास्क, जबकि ये आपका एक सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क में नहीं आएगा। फिलहाल इस स्टेज पर आप इतना याद रखें कि ये
कैसे बन रही है, ये 224 कैसे बन रहा है, सिर्फ आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि ये बाइनरी जो है बेसिकली इसके पीछे एक बाइनरी कॉन्सेप्ट है और ये कैसे फॉर्म हो रही है। अब ये बेसिकली है क्या 224, 2255, ये आपको ज़रा बाद में क्लियर होगा फर्दर स्लाइड्स में। मैं अब उन्हीं की तरफ आ रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास दिखाया गया किस तरह से आप आईपी एड्रेस से एक नेटवर्क पोर्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली आपने आईपी एड्रेस को क्रॉस आउट करना है या मल्टीप्लाई करना है सबनेट मास्क के साथ, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली एंड गेट के जरिए से होती है। आप एंड गेट आपका मल्टीप्लाई कर रहा होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के जरिए। और देखें आपका आईपी एड्रेस जो है वो उसकी हर एक बिट जो है वो सबनेट मास्क की बिट से मल्टीप्लाई जब होगी तो नीचे आपके पास असल में जो आपका एड्रेस है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा नेटवर्क का पार्ट। देखिए नेटवर्क के पार्ट में तमाम वही आ गया और जो होस्ट का पार्ट है वहाँ उसने ज़ीरो कर दिया। तो होस्ट के पार्ट में बेसिकली सबनेट मास्क में ज़ीरो दिखाया जाता है, तो वो बेसिकली आपको ज़ीरो दिखा रहा है होस्ट के पार्ट में, और लेफ्ट साइड पर जितने आपके ये जो है ना आपके 1 से मल्टीप्लाई होकर आए वो आपका बन गया नेटवर्क का पार्ट। तो इस तरह से आप एक आईपी एड्रेस से कैलकुलेट कर सकते हैं आपका नेटवर्क पार्ट, लेकिन सबनेट मास्क को यूज़ करते हुए डेफिनेटली। तो ये काम आपका राउटर कर रहा होता है, डिवाइसेस कर रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने एक आईपी एक पैकेट की डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करना होता है कि डिफरेंट सबनेट्स में उसने सेंड करना होता है कि भाई ये जो पैकेट है किस सबनेट में जा रहा है और वहाँ पर किस होस्ट को डिलीवर किया जाएगा। तो वो फिर बेसिकली सबनेट मास्क को ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हम एक आईपी एड्रेस में से नेटवर्क पार्ट को क्यों फाइंड करते हैं, और उसमें से यानी एक आईपी एड्रेस के अंदर होस्ट पार्ट भी छुपा होता है और नेटवर्क पार्ट भी छुपा होता है, लेकिन क्यों ये ज़रूरी है फाइंड करना। तो देखिए आपको पता है कि इसकी मैं इस तरह से एग्जांपल दूंगा कि आपकी अगर स्ट्रीट है, एक स्ट्रीट में बहुत सारे हाउसेस होते हैं, हर हाउस का हर घर का एक नंबर होता है, एड्रेस होता है, तो उस स्ट्रीट का भी कोई नंबर होगा। तो आप इसमें वो जो सबनेट है ना, बेसिकली सबनेट या नेटवर्क बेसिकली उस स्ट्रीट को कहा जा रहा है। आपकी व्हीकल उस स्ट्रीट तक स्पेसिफिकली पहले पहुंचेगी, बाद में किसी घर तक किसी हाउस नंबर तक पहुंचेगी, ठीक है। तो वो जो हाउस नंबर है बेसिकली वो होस्ट पार्ट है, और नेटवर्क पार्ट बेसिकली आपका स्ट्रीट है या जो कम्युनिटी है वो एक स्पेसिफिक वहाँ तक पहुँचना है उसने, तो वो भी उसका भी एक नंबर होता है। तो सबनेट मास्क इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने किसी होस्ट को डिलीवर करने के लिए पहले आपका नेटवर्क पार्ट जानना ज़रूरी है राउटर के लिए। अब ये क्यों की जाती है बेसिकली सबनेट मास्किंग, बेसिकली मैनेजेबिलिटी के लिए। आप अपने एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो मैनेजेबल हो जाए, या फिर ये सिक्योरिटी की बहुत सारी रीजंस होती हैं कि आप अपने कुछ नेटवर्क के कुछ पार्ट्स को सिक्योर बनाना चाह रहे हैं, कुछ हिस्सों को ज़्यादा सिक्योर बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से डिवीजन जब आपने करनी है छोटे नेटवर्क डोमेन्स में तो आप सबनेटिंग करते हैं। तो और इस तरह सबनेटिंग के थ्रू आपके पास छोटे छोटे सबनेट्स आ जाते हैं, और हर सबनेट के अंदर फिर डिफरेंट तादाद में होस्ट जो हैं वो हो सकते हैं। होस्ट से मुराद एक कंप्यूटर, ठीक है। इस फिगर में आपको एक सबनेट मास्क दिखाया गया है और ये क्लास सी का एड्रेस का सबनेट मास्क है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके इस तीनों ऑक्टेट्स में जो पहले तीनों ऑक्टेट्स हैं तीनों में आपकी तमाम बिट्स हैं वो ऑन है। तो इस तरह से आपका जो तमाम आप प्लेसेस को जब एडअप करेंगे तो आपका फिगर बन जाएगा 255। तो ये आपका सबनेट मास्क है, इसको हम डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क भी कहते हैं क्योंकि ये क्लास के साथ रिलेटेड है। इस पार्ट को मैं ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि ये इस फिगर में आपके पास एक आईपी एड्रेस है और एक सबनेट मास्क है इसी से रिलेटेड, यानी हर आईपी एड्रेस से रिलेटेड एक सबनेट मास्क होता है, और सबनेट मास्क आपको बिल्कुल क्लियर है, जहाँ जहाँ 255 है वहाँ वहाँ 1s होंगे। इस फिगर में आपको ज़रा क्लियर करके दिखाया गया है कि आपके पास एक आईपी एड्रेस जब सबनेट मास्क से क्रॉस आउट होता है तो किस तरह से आपके पास एक नेटवर्क पोर्शन आ जाता है और एक होस्ट पोर्शन आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट सबनेट मास्क की क्लासेस दिखाई गई हैं, क्लास ए का सबनेट मास्क, क्लास बी का सबनेट मास्क और क्लास सी का सबनेट मास्क। यहाँ पर नॉर्मली हम क्लास सी के आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं, और अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट क्लासेस नज़र आ रही हैं। वैसे ये क्लासेस डी और ई तक भी होती हैं मगर वो रिसर्च पर्पसेस के लिए डेडिकेटेड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास ए में सिर्फ एक ऑक्टेट जो है वो डिफॉल्ट सबनेट मास्क के लिए यूज़ किया गया, जबकि बाकी 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो होस्ट पोर्शन के लिए रिजर्व हैं। और क्लास ए का आप एड्रेस या सबनेट मास्क तभी यूज़ करेंगे जब आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो आपकी और बहुत सारे होस्ट आपने बनाने हो। जाहिर अब आप 3 ऑक्टेट्स जो हैं होस्ट के लिए पोर्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास टोटल 24 बिट्स जो हैं होस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, और ये तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। और फॉर एग्जांपल या यूएसए में नासा है या पेंटागन है, उनको अगर
काफ़ी ज़्यादा अगर होस्ट से रिलेटेड अगर नेटवर्किंग करनी है या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो करना चाहे तो वो क्लास ए को यूज़ करेगी। इसी तरह एक मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लास बी हो सकता है, जिसमें आपके पास 2 होस्ट्स हैं, 2 ऑक्टेट्स हैं जो कि होस्ट के लिए रिजर्व हैं, और ये 2 की पावर 16 आप देख सकते हैं 2 की पावर 16 करके कि कितने होस्ट आपके साथ आपके बन सकते हैं। इसी तरह क्लास सी के लिए सिर्फ आखिरी जो ऑक्टेट है वो होस्टिंग के लिए रिजर्व है, और बाकी 3 जो लेफ्ट साइड पर ऑक्टेट्स हैं वो आपके जो हैं वो डिफॉल्ट सबनेट मास्क के लिए हैं और या फिर नेटवर्क को डिटरमिन करने के लिए है। यानी आप क्लास सी में रहते हुए आप कितने होस्ट बना सकते हैं मैक्सिमम एक नेटवर्क में। आप 2 की पावर आप 8 कर लें तो एक नेटवर्क में आप 2 की पावर 8 यानी टोटल 255 या 254 जो है कंप्यूटर्स को आप एक नेटवर्क में ज्वाइन कर सकते हैं, एक नेटवर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके नेटवर्क में बहुत सारे छोटे नेटवर्क्स हो सकते हैं, डिवीजन्स आपको करनी पड़ती हैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आप यकीनन आपको वहाँ सबनेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क दिखाया गया, मैंने यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क दिखाया। लेकिन जब आप इसी में जब आपने फर्दर छोटे छोटे सबनेट्स बनाने, छोटी छोटी डिवीजन्स करनी है, ग्रुपिंग करनी है, तो फिर आपको जो होस्ट का पोर्शन है इसमें से कुछ बिट्स बोरो करके उसको लेफ्ट साइड पर इंक्लूड करनी पड़ती हैं, ताकि फिर आप यानी वो जो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं नीचे ये क्लास बी का है, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए क्लास बी में लेफ्ट 2 ऑक्टेट्स रिजर्व हैं टोटल, और वो आपकी टोटल 16 बिट्स ऑन है, तो ये क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क। लेकिन ये जो है आपका यहाँ पर नीचे ये भी क्लास बी का ही डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, ये सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट तो नहीं है, सबनेट मास्क है, मगर आपने 3 बिट्स जो है वो होस्ट पोर्शन से बोरो कर ली। अब देखें अब आपके पास कितनी बिट्स हो गई, 16 में आप 3 ऐड कर लें, 18 होने, यानी टोटल 19 बिट्स अब आप यूज़ कर रहे हैं सबनेट मास्क के लिए। और इसके अलावा आप 16 में से 3 माइनस कर दें तो आपके पास बन जाता है 13, यानी 13 बिट्स जो है अब आप यूज़ कर रहे हैं होस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो 220 अगर आप इन तीनों को, ये 3 बिट्स हैं आपकी, इनको अगर आप अगर एडअप करें तो आपका बन जाता है 224। मैंने अभी इससे पहले आपको दिखा चुका हूँ कि ये 224 कैसे बन रहा है, स्टार्ट मैंने आपको दिखाया था कि ये 224 कैसे बन रहा है, बेसिकली उन पोजीशंस को आप ऐड कर लें। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, सबनेट मास्क। मगर ये जो ऊपर वाले तीनों मास्क हैं ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क कहलाएंगे, और नीचे वाला जो मास्क है वो सिंपली एक सबनेट मास्क कहलाएगा। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क को हम क्लास फुल सबनेटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि क्लास लेस अगर आपने सबनेटिंग करनी है तो उसके लिए फिर नीचे वाली जो है जहां आप बोरो कर रहे होते हैं बिट्स, आप इसको यूज़ करते हैं। इसको हम स्लैश नोटेशन भी कहते हैं, हम आगे आगे मैं आपको वाज़ेह करूँगा। अब मैं इसे एक डायग्राम के ज़रिए से वाज़ेह करूँगा, थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक ही नेटवर्क है, ठीक है, एक ही नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और कोई भी कंप्यूटर किसी भी दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्ट मैसेज भेज सकता है। लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क में बहुत सारे मिसाइल आ सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के इश्यूज आ सकते हैं। अगर एक कंप्यूटर दूसरे को सेंड कर रहा है तो वो सारे लिसन कर रहे होते हैं, कुछ ब्रॉडकास्टिंग कुछ तरह से इश्यूज आ सकते हैं, मैनेजेबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं। एक अगर सिस्टम पर अगर करप्ट हुआ सारा नेटवर्क करप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डिवीजन कर दिए, छोटे छोटे सबनेट्स बना दिए, डिवीजन कर दिए और सबनेट मास्किंग लगा करके आपने छोटे छोटे सबनेट बना दिए, तो फिर आपके लिए ज़रा चीज़ें मैनेजेबल हो जाएंगी। और कैसे करेंगे, अब देखें यहाँ उसी नेटवर्क को मैंने 5 या 6 राउटर्स लगाकर मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अब आपको यहाँ पर डिफरेंट सबनेट्स नज़र आ रहे हैं। एक देखिए लेफ्ट साइड पर भी एक सबनेट नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 आपको तकरीबन ये सबनेट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और बेसिकली ये आपने सबनेट मास्किंग की हुई, हर एक राउटर पे एक सबनेट मास्क जो है वो चलेगा। और इस तरह से आप जो है ना इस तरह से, तो अगर आपने अपने नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करने हैं तो इन छोटे छोटे नेटवर्क्स को हम कहते हैं सबनेट्स, और ये सबनेट मास्किंग या सबनेटिंग के जरिए से ही पॉसिबल। जब आप सबनेटिंग कर देते हैं तो छोटे छोटे सबनेट्स बन जाते हैं और हर एक का एक जो है ना फिर सबनेट मास्क जो है वो आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अब इस सिचुएशन में आपका ये जो है एक सबनेट, फॉर एग्जांपल ये एक होस्ट है जो कि कम्युनिकेट करना चाह रहा है किसी दूसरे होस्ट जो कि दूसरे एक सबनेट में पाया जाता है, तो आपको पहले अपने एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क यहाँ पर भेजना पड़ेगा, इस पर राउटर पे भेजना पड़ेगा, ये फर्दर एक और राउटर को सेंड करेगा, फिर ये फर्दर एक और सबनेट के नेटवर्क पर सेंड करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट नेटवर्क्स को ट्रेवर्स करके, डिफरेंट सबनेट्स को ट्रेवर्स करके ये अपने किसी स्पेसिफिक होस्ट पर पहुंचेगा। तो इसको करने के लिए डेफिनेटली आपको सबनेटिंग करनी पड़ेगी, फिर ही आप एक नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं। अब सपोज आपकी
कंपनी है और उसमें आप 12 कंप्यूटर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें एक 12 कंप्यूटर्स को एक ही नेटवर्क में ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप डिवीजन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट 3 कंप्यूटर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, तो आपको सबनेटिंग करनी पड़ेगी और उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा 4 डिवीजन्स में। तो 3 के कंप्यूटर्स को आप 4 डिवीजन्स या 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं थ्रू सबनेटिंग। अब सबनेटिंग की जरा फॉर्मली क्या डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। सबनेटिंग इज डन बाय चेंजिंग द डिफॉल्ट सबनेट मास्क बाय बोरोइंग सम ऑफ द बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन। अभी आपने देखा डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, ये जो आपको नीचे दिखाया गया ये एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। अब आपने बोरो करना है होस्ट पोर्शन से चंद एक बिट्स को ताकि सबनेटिंग कर सके। अब जरा देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। यहाँ पर ये आपका होस्ट पोर्शन है और इस होस्ट पोर्शन में से अगर आप एक बिट को अगर आप बोरो करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दिखाया है आपको, जब आप एक बिट बोरो करेंगे तो ये बेसिकली एक 1 बिट की सबनेटिंग कहलाती है। और वो जो 1 बिट, वो जो एक पोर्शन है ना लेफ्ट मोस्ट बिट, आप यहाँ राइट साइड पर देख सकते हैं, मैं आपको पॉइंट करके बताता हूँ। ये वाला आपका जो 1 है ये किस पोजीशन को शो कर रहा है, ये 128 को शो कर रहा है। ऑब्वियसली बाकी सारे 0 हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 128। लेफ्ट साइड पे दिखाया गया, मैंने आपको दिखाया कि ये क्या है 128। जबकि इसमें मैक्सिमम कितने होस्ट आप बना सकते हैं, ये जो आपके पास राइट साइड पे टोटल 7 जीरोज हैं। इट मीन्स आप 2 की पावर 7 अगर करें तो आपको मिल जाएगा 128। तो 128 में से 2 निकाल दें अगर आप, तो आपके टोटल 126 आप होस्ट जो हैं आप बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप 2 बिट की सबनेटिंग करना चाहते हैं तो आपको एक और बिट मजीद बोरो करनी पड़ेगी और इस तरह से आपके पास 2 बिट्स हो जाएंगे अब नेटवर्क पोर्शन के लिए और 6 बिट्स हो जाएंगे होस्टिंग पोर्शन के लिए। तो आप अब अगर आपने अब देखें इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, आप यहाँ पे 128 को 64 में अगर ऐड कर दें तो ये बन जाता है आपका 192। इसी तरह होस्ट का जो पोर्शन है आपके पास अगर टोटल बन गए आपके 6 बिट्स, आप 2 की पावर 6 करें तो आप ये बन जाते हैं 64। जबकि 64 में से 2 आपको माइनस करने हैं। क्यों माइनस करने हैं, क्योंकि एक आपका सबनेट आईडी के लिए रिजर्व होता है और लास्ट जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए रिजर्व होता है, तो इसलिए उन 2 को आपको माइनस करना पड़ता है हर एक सबनेट में से। तो इसलिए आपका 64 टोटल होस्ट नहीं बनेंगे बल्कि बनेंगे 62। राइट। इसी तरह अगर आप 3 बिट की सबनेटिंग करना चाहते हैं तो आपको 3 बिट्स जो हैं वो बोरो करने पड़ेंगे होस्ट पोर्शन में से। और इस तरह से अब आपके कितने, अब आप इसमें कितने सबनेट्स बना सकते हैं, 2 की पावर 3 करें 8, टोटल 8। और कितने होस्ट बनेंगे आपके, बन जाएंगे 30 होस्ट बन जाएंगे। आप 2 की पावर 5 करें 32 और ये 30 होस्ट बन जाएगा। और इसका जो मास्क बनेगा वो क्या बनेगा 224। इन तीनों बिट्स की पोजीशन को ऐड अगर आप करें तो वही बन जाता है 224। इसी तरह आप 4 बिट की सबनेटिंग कर सकते हैं। और तो ये क्लास C एड्रेस की बेसिकली 4 बिट की सबनेटिंग है और आपने होस्ट पोर्शन में से 4 बिट्स को बोरो कर लिया और आपका सबनेट मास्क बन गया 240। जबकि यहाँ पर टोटल 16 नेटवर्क्स या सबनेट्स आप बना सकते हैं और हर एक सबनेट में आप 14 कंप्यूटर्स को लिंक जोड़ सकते हैं या उनको ज्वाइन कर सकते हैं, नेटवर्क पर ला सकते हैं। राइट। तो इस तरह से आप 5 बिट की सबनेटिंग भी कर सकते हैं, 5 आपको बोरो करने पड़ेंगे। इसी तरह आपको 6 आप बोरो कर सकते हैं उसके लिए। और 6 से मुराद टोटल 64 सबनेट्स आप बना सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी बड़ी नेटवर्किंग से रिलेटेड डिवीजन है और ये खासी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और हर एक नेटवर्क में आपने सिर्फ 2 ही होस्ट रखें तो ये इतना फिजिबल नहीं होगा आपके लिए जो है। राइट। इसी तरह आप ये वाली 7 बिट की सबनेटिंग भी कर सकते हैं। राइट। अब यहाँ मैंने इसको समराइज्ड वे में दिखाया है कि किस तरह से आप जो है वो एक डिफ़ॉल्ट, आप सबसे ऊपर एक डिफ़ॉल्ट C क्लास का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है और नीचे फिर आप बोरो कर रहे हैं होस्ट के पोर्शन में से एक बिट करके। जब आप बोरो करते हैं तो ये देख सकते हैं आप कि पहले 2 नेटवर्क्स बनेंगे और उसमें 128 होस्ट। इसी तरह एक और बिट आपने बोरो की, 3 बिट्स जब आपने 2 बिट्स और बोरो की तो ये 4 नेटवर्क्स बन गए और 62 होस्ट बन गए। इसी तरह से ये चलता जाएगा, आपके नेटवर्क्स बढ़ते जाएंगे और होस्ट कम होते जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ जो है वो बिट उसके कम रह जाएंगे, तो वो होस्ट में कम कंप्यूटर्स जो हैं आप उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। अब ये वही एग्जांपल है जो अभी आपने देखी कि अब यहाँ पर मैं कितने डिवीजन्स करना चाहता हूँ, बेसिकली 4 डिवीजन्स करना चाहता हूँ। 12 कंप्यूटर्स को 4 हिस्सों में जब डिवाइड करूँगा तो 3 कंप्यूटर्स मुझे हर एक पोर्शन में मिलेंगे।
अब मुझे 4 डिवीजन्स या चाहिए, यानी 4 सबनेट्स चाहिए। तो ये कैसे बनेंगे? 4 सबनेट्स बनाने के लिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 सबनेट्स किस में बन रहे हैं? बेसिकली जब आप 2 होस्ट पोर्शन में से 2 बिट्स जब आप बोरो करते हैं तो आपके 4 सबनेट्स बन जाते हैं। और हर एक सबनेट में कितने होस्ट हो रहे हैं? 62। जबकि मेरी जो रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 कंप्यूटर्स की है। मैं तो चाहता हूँ सिर्फ हर एक सबनेट में 3 कंप्यूटर्स रहें, जबकि यहाँ पर जो मैक्सिमम मुझे ये बता रहा है कि हर एक सबनेट में आप 62 कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी गुंजाइश है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने सबनेट्स तो ऑब्वियसली बनाने हैं, सबनेट्स तो 4 बनाने हैं, मेरी ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली फिर मैं यही स्कीम को फॉलो करूँगा। और इसके लिए जो सबनेट मास्क में बनाऊँगा वो कौन सा लगाऊँगा? ये .192 वाला सबनेट मास्क लगाऊंगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कि किस तरह से सबनेट मास्क बनाने के लिए आप बोरो करते हैं होस्ट पोर्शन में से बिट्स और उसका एक सबनेट मास्क क्रिएट कर लेते हैं। इसको therefore our new subnet mask for 3 subnets should be this one। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये सिनेरियो है। अभी सिनेरियो में आपके पास 3 नेटवर्क्स बने हुए हैं 4 कंप्यूटर्स के। अब आपसे मेरा सवाल है कि आपने 3 नेटवर्क्स बनाने हैं, ठीक है, तो आप कौन सी वाली उसमें से फॉलो कर, कितने बिट्स आप बोरो करेंगे? मैं आपके सामने देखें, आपने अगर 3 नेटवर्क्स बनाने हैं तो आपके पास सेकंड वाली ऑप्शन नहीं है या थर्ड, देखिए यानी 4 वाली ऑप्शन ही रह जाती है आपके पास। 2 बिट्स आप बोरो करेंगे और जब 2 बिट्स बोरो करेंगे तो आपका सबनेट मास्क क्या बनेगा? 192। बेशक 62 मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये मैं सिर्फ मैंने जस्ट 4 कंप्यूटर्स को एडजस्ट करना है इसमें, तो मेरे पास सिर्फ यही वाली एक ऑप्शन है जो कि 4 नेटवर्क्स या 4 सबनेट्स इसमें बनेंगे। राइट, तो इसमें इसके लिए जो मेरा सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा? .192। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपके पास 3 क्लासेस होती हैं बेसिकली आईपी एड्रेस की। होती तो 5 हैं, ई तक जा रहा है, लेकिन ये 3 हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो डी और ई रिसर्च पर्पसेस के लिए होती हैं। तो क्लास ए के जो रेंज है आईपी एड्रेसेस की वो कहाँ स्टार्ट होती है? पहला जो ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट की बात हो रही है, वो होता है 126 तक, 1 से लेकर 126 तक, और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255 डॉट आगे तीनों 0 है। क्लास बी का जो रेंज है वो यानी अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस जिसमें पहले ऑक्टेट में अगर 128 से लेकर 191 तक नजर आ रहा है तो इट मीन्स वो क्लास बी का आईपी एड्रेस है, और इसका सबनेट मास्क डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0। इसी तरह क्लास सी का जो आईपी एड्रेस होता है उसकी रेंज है 192 से लेकर 223 तक, और इसके पहले 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो उनमें 255 है और .0। अब आपने देखें इससे पहले जो आपने एड्रेस देखा था ये वाला एड्रेस है 192.168, ये कौन सी क्लास है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ रहा है आपकी क्लास सी में, तो इट मीन्स आप कहेंगे कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। नाउ लेट अस सी आप क्लास सी के आईपी एड्रेस में रहते हुए कितने होस्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप क्लास ए में जो मैक्सिमम आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 16 मिलियन है। 16 मिलियन से मुराद अगर आप 2 की पावर 24 करें क्योंकि आपके पास 3 ऑक्टेट्स हैं तो वो तकरीबन 16 मिलियन होस्ट आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह क्लास बी में आप कितने कर सकते हैं? ये देखिए आपके पास टोटल, क्योंकि आपके पास जितने जीरोस नज़र आ रहे हैं ना, ये आपकी रेंज है होस्ट साइड की, जबकि नेटवर्क की रेंज कम है डेफिनेटली, उसके एक ही ऑक्टेट। और क्लास बी में आप कितने कर सकते हैं? 65,000, दैट इज़ 2 की पावर 16। और इसी तरह और क्लास सी में आप मैक्सिमम 254 होस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि आपके लिए इसके एक ही ऑक्टेट। नेक्स्ट है जी क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। देखिए आपका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क था अभी हमने डिस्कस किया 255.255.255.0, उसमें जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं क्लास सी के लिए, पहले 3 ऑक्टेट्स वो रिजर्व हैं नेटवर्क पोर्शन के लिए, और उसको हम अगर स्लैश नोटेशन में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं /24, यानी टोटल 24 बिट्स हैं तो आप उसको /24 के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये कहलाएगी आपकी क्लास फुल डोमेन राउटिंग या क्लास फुल बेस्ड सबनेटिंग। लेकिन अगर आपने क्लास लेस पर आना है तो आप यकीनन अगर आपने 1 बिट बोरो कर रहे हैं तो ये 25 पर हो जाएगा। अगर आप 2 बिट्स बोरो करते हैं तो ये /26 कहलाएगा, या फिर /27 कहलाएगा अगर 3 बिट्स बोरो करते हैं। तो फिर ये चीज़ चली जाती है क्लास लेस की तरफ, यानी आप क्लास फुल से आप चले गए क्लास लेस की तरफ। ठीक है, यानी क्लास फुल में तो आगे ना /8/16/24, लेकिन क्लास लेस में फिर आपके पास जो है स्लैश नोटेशन आ गई पहली बात। दूसरी बात आप बोरो जो करते हैं उसको भी आप क्लास लेस में CIDR में रहते हुए शो करवाते हैं, तो ये भी नोटेशन आपकी अक्सर हम यूज़ करते हैं सबनेट मास्किंग के लिए।
अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन है व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क हियर। यहाँ पर आपको कौन सा डिफॉल्ट सबनेट मास्क नजर आ रहा है? देखें, आपको पता है कि जो हमारा अभी हमने देखा जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है बेसिकली 8 के मल्टीपल्स में है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 8 के मल्टीपल्स में अगर आप देखें 8 to the 16 होता है जो कि पहले दो ऑक्टेट्स के लिए, तो यही है आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क। इसके अलावा भी आपके दो सबनेट मास्क A और B में आपको नजर आ रहे हैं, ये भी सबनेट मास्क है मगर ये डिफॉल्ट नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये बोरोड है। बेसिकली जो B है वो क्लास B में फर्दर बोरोइंग की हुई है 2-3 बिट्स की। इसी तरह क्लास वो जो आपको A है उसमें वो क्लास C के एड्रेस में उन्होंने बोरोइंग की हुई है, 1 बिट बोरो की हुई है। तो इस तरह से आपका जो इसमें आंसर है वो C आंसर है इसका, द आंसर इज C क्लास फुल, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ सबनेटिंग। सबनेटिंग हम बेसिकली क्यों करते हैं, सबनेटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? इट डिवाइड्स वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल स्मॉलर वंस। यस, इट डिवाइड्स नेटवर्क इनटू नेटवर्क क्लासेस। नो, इट स्पीड्स अप द स्पीड ऑफ नेटवर्क। नो नो। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमें एक ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है वो एक तो एक सिक्योरिटी का पर्पस होता है हमने देखा, और एक तो ये दूसरी बात ये आप बड़ी डोमेन को स्मॉल छोटी डोमेन्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, तो डिवीजन है बेसिकली। तो द आंसर इज ए। It divides one large. Next, what is the range of the class C address? क्लास C की एड्रेस कहाँ स्टार्ट होती है? यहाँ पर चंद एक ऑप्शन देख लेते हैं। क्लास 1 से लेकर 26 नो, ये तो क्लास A की है। 129 से नो, 203 नो, 192 से 223 यस। तो क्लास C की जो रेंज है वो है D, 192 से 223 तक। नेक्स्ट है यू नीड टू सबनेट अ नेटवर्क इनटू 5 सबनेट्स ईच विद एट लीस्ट 16 होस्ट, व्हिच सबनेट मास्क वुड यू यूज। आपने एक नेटवर्क में 5 सबनेट्स बनाना चाहते हैं और हर सबनेट में तकरीबन 16 होस्ट आप रखना चाहते हैं, तो फिर कौन सा सबनेट मास्क इसमें से आप यूज करेंगे? यानी 5 सबनेट्स, तो अब हम देख लेते हैं कि 5 सबनेट के लिए कौन सा वाला सबनेट मास्क हो सकता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 5 सबनेट्स वाला कौन सा मुनासिब रहेगा। देखिए आपके पास जो है ना .192 वाला, उसमें से 4 अलाउ कर रहा है नेटवर्क सबनेट्स, जबकि 5 के लिए आपको .224 पर ही जाना पड़ेगा, एक और बिट बोरो करनी पड़ेगी। तो उसमें मैक्सिमम आप 8 बना सकते हैं और होस्ट आप इसमें रख सकते हैं 630, यानी ये हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है। तो इसमें 5 सबनेट्स या 5 नेटवर्क्स और 16 होस्ट हमें चाहिए, तो हम इसमें जो यूज करेंगे सबनेट मास्क वो है .224। तो हमारे पास जो यहाँ ऑप्शन आ जाती है दैट इज बी। इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। What is the maximum number of IP addresses that can be assigned to hosts on a local subnet that uses the 255.255.255.224 सबनेट मास्क? यानी आप इस वाले .224 सबनेट मास्क में रहते हुए कितने होस्ट जो हैं एक सबनेट के अंदर मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं। वो भी हमने देखा इस लास्ट हमने स्लाइड में कि हम मैक्सिमम 30 होस्ट जो है 8 सबनेट्स के साथ सपोर्ट कर सकते हैं, तो इट मींस मैक्सिमम 30, तो दैट इज द आंसर इज डी। आप इसे रीड कर सकते हैं। What is the sub network address for a host with the IP address? यहाँ पर देखिए उसने आपको एक होस्ट बता दिया कि भाई एक होस्ट का ये IP एड्रेस है, तो आपने इसका सबनेट बताना है, आपने सबनेट का नंबर बताना है। आपको पता है कि जितने भी सबनेट्स होते हैं, जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, उनका एक नंबर होता है, हर सबनेट का एक नंबर होता है। तो बेसिकली ये इसने आपको किसी स्पेसिफिक सबनेट के अंदर एक होस्ट का IP एड्रेस बता दिया। अब आपने उस होस्ट का जिसका ये IP है उसका आपने नंबर बताना है कि उसका सबनेट नंबर क्या है। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली जरा देखते हैं, पहले मैं आपको आंसर दिखा दूं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आपको पता है /28 का जो सबनेट मास्क है वो है .240, और 240 में आप कितने इसमें रहते हुए आप कितने जो है वो बना सकते हैं। बेसिकली ये 4 बिट्स के साथ है, और 4 बिट्स अगर है आपके पास तो इट मीन्स आप 2 की पावर 4 अगर आप करें तो यानी टोटल 16। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप .240 में रहते हुए टोटल 16 सबनेट्स बना सकते हैं, और हर एक सबनेट में आप 14 जो है होस्ट रख सकते हैं। अब चूंकि आप टोटल 16 सबनेट्स बना सकते हैं, जिनमें से चंद एक यहाँ पर दिखा दिए 0, 16, 32, 48, तो ये बेसिकली आपके सबनेट
के बेसिकली आईडीज हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से, पहला सबनेट आपका स्टार्ट लेगा 0 से लेकर 15 तक, और फिर दूसरा सबनेट आपका स्टार्ट लेगा 16 से लेकर इसमें आप ऐड कर लें 31 तक। तो इस तरह से लेकर ये जो है ना वो आप देखें, चूंकि वो पूछ रहा है .68 का कि ये .68 जो है ये कौन सा होस्ट किस सबनेट में आएगा, तो ये बेसिकली आएगा 64 वाले में। तो इसका जो आंसर है वो .64 है, सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, if you want to have 12 subnets with class C network ID, which subnet mask would you use? अगर आप 12 सबनेट्स चाहते हैं क्लास सी में रहते हुए, तो आप कौन सी वाली सबनेट मास्क यूज़ करेंगे? चूँकि आप 12 सबनेट्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको .240 वाला सबनेट मास्क यूज़ करना पड़ेगा, और जो कि जिसकी मैक्सिमम जो है लिमिट 16 है। सो द आंसर इज सी। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई नई वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।